हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन है साउंड का। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और इसके अंदर हम साउंड के बारे में जो है वो डिटेल स्टडी देखेंगे और ये देखेंगे कि साउंड कितनी टाइप का होता है और साउंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। देखिए साउंड समझने से पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगी जो होती है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, देखिए ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। अगर कोई पार्टिकल दो पॉइंट के बीच में लगातार रिपीटेड मोशन कर रहा है, सपोज एक पेंडुलम है जो पॉइंट ए से जो है अपनी मोशन शुरू कर रहा है और पॉइंट बी तक जो है वो आ रहा है, तो ये पॉइंट ए और बी के बीच में जो उसकी मोशन हो रही है, पॉइंट ए से वो सेंट्रल पॉइंट पर आ रहा है, बीचों बीच के पॉइंट पर, फिर बी पर जा रहा है, फिर बी से दोबारा सेंट्रल पॉइंट पर और फिर ए पर। इस तरह से बार बार जो है ये रिपीटेड मोशन जो हो रही है, बार बार जो दोहराई जा रही है ये मोशन, तो ये जो है इस तरह की मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो जो पीरियड्स चलते हैं, जो बार बार दौर होते हैं, इस तरह के रिपीटेड पीरियड्स या रिपीटेड सर्कल्स, तो ये जो है इनको कहा जाता है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन जो है इट इज द बेसिक कंसेप्ट। अब ये ऑसिलेशन से जुड़ा हुआ उसका आगे का कंसेप्ट होता है अबाउट द दैट इज द वाइब्रेशन। देखिए ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ऑसिलेशन ज्यादा स्पीड से फास्टली होता है उस वक्त जो है हम ये कहते हैं कि देयर इज द वाइब्रेशन। जबकि वाइब्रेशन जो होता है ये भी दो पॉइंट के बीच में होता है और ऑसिलेशन जो है ये भी दो पॉइंट के बीच में ही होता है, लेकिन ऑसिलेशन के अंदर टाइम पीरियड ज्यादा होता है, वो स्लोली होता है, और वाइब्रेशन जो होता है वो वाइब्रेशन स्पीडली होता है, तेजी से होता है। अब देखिए इस तरह से हमने समझ लिए कि साउंड जो पैदा होता है, साउंड जो जनरेट होता है, उसकी बेसिक रीजन या उसके पीछे का जो बेसिक वजह है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड पैदा होता है और वाइब्रेशन जो है ये ऑसिलेशन होता है जो दो पॉइंट के बीच में रिपीटेड मोशन की वजह से होता है, पॉइंट ए और बी। जैसे इस फिगर के अंदर हमने समझने की कोशिश की, ए और बी के बीच में रिपीटेड मोशन हो रही है, बार बार दोहराई जाने वाली मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। अब देखिए इसके अंदर एक और इससे जुड़ी हुई डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट डेफिनेशन इज एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। जब कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन जो है परफॉर्म करता है, जब वो ऑसिलेशन करता है तो उसका मीन डिस्टेंस से, जो उसका बीचों बीच का पॉइंट है, उस मीन डिस्टेंस से, उस सेंट्रल पॉइंट से किसी एक साइड में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, सपोज हमने सेंट्रल पॉइंट को पॉइंट सी नाम दे दिए, इस सेंट्रल पॉइंट से एक साइड का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। उस डिस्टेंस को जो है एम्पलीट्यूड कहते हैं ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के दौरान जो ये डिस्टेंस होता है, जैसे सी और बी दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड। अगर हम सी और ए का डिस्टेंस देखें तो भी उतना ही होता है और सी ए को भी हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, चाहे हम इस साइड में ले या इस साइड में ले, किसी एक डिस्टेंस को सी बी को या सी ए को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो सपोज सी ए हमने ले ली। तो इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन के दौरान जो है हमको एम्पलीट्यूड समझना जरूरी है। हमने अभी तक जो है एम्पलीट्यूड समझ लिए, वाइब्रेशंस, ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है ये हमने समझ लिया। अब देखिए हम अगला कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाता है कि इट इज द पीरियड्स
जो ऑसिलेटरी मोशन के दौरान जितने दौर या जितने साइकिल्स कोई ऑब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है, तय करता है ड्यूरिंग 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर वो जितने भी साइकिल्स कंप्लीट करेगा, जितने दौर कंप्लीट करेगा, उन साइकिल्स की तादाद को, उन साइकिल्स के नंबर को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इट इज द साइकिल्स परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितने भी साइकिल्स या जितने भी पीरियड्स कोई पार्टिकल तय करता है, उन पीरियड्स की, उन साइकिल्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको शॉर्टकट में HZ से जो है जाहिर किया जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है, यही किसी साउंड की जो है, साउंड के नेचर को, वो साउंड ऑडिबल है या इंफ्रा है या अल्ट्रा है, आगे चलकर हम तीनों टाइप देखने वाले हैं, तो उसकी टाइप को तय करता है, उसके लेवल को तय करता है। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो साउंड के लेवल को तय करती है, साउंड के नेचर को तय करती है। तो फ्रीक्वेंसी इट इज द साइकिल्स परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर जितने साइकिल्स होंगे वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट हर्ट्ज है। अब देखिए, हम इसके बाद साउंड की 3 टाइप देखते हैं कि आवाज जो है वो कितने टाइप्स की होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड, देखिए ऑडिबल साउंड का मतलब होता है आवाज, ऐसी आवाज जिसको इंसान के कान या इंसान जो है वो आसानी से सुन सके, उसको महसूस कर सके, ऐसे साउंड को ऑडिबल साउंड कहा जाता है। और ये जो साउंड होता है ऑडिबल साउंड, इस साउंड की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। तो इस तरह से इस रेंज की, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान का जो साउंड है, इस रेंज के अंदर जो साउंड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर होती है, ऐसे साउंड को इंसानी कान जो है, इंसानी ईयर्स जो है, ह्यूमन ईयर्स, वो आसानी से सुन सकते हैं। और इसलिए इस टाइप के साउंड को जो कहा जाता है वो ऑडिबल साउंड कहा जाता है। अब इससे कम, यानी 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड होता है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इट इज लेसर देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे साउंड को, ऐसी आवाज को जो है वो इंसानी ईयर, इंसानी कान जो है वो सुन नहीं सकते, ह्यूमन ईयर जो है वो ऐसी आवाज को सुन नहीं सकते। और ऐसी आवाज को कहा जाता है इंफ्रासाउंड। इट इज अ टाइप ऑफ साउंड, इंफ्रासाउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। एंड दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ साउंड। नेक्स्ट, एक तीसरी टाइप जो मौजूद है, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो। इस साउंड को भी, इस तरह के हाई फ्रीक्वेंसी वाले, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, इंटेंसिटी ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, और ऐसे साउंड को भी इंसानी कान जो है वो नहीं सुन सकते। और ऐसे साउंड को जो कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो। इस तरह से हमारे पास जो है वो साउंड की 3 टाइप हो गई है। वन ऑफ देम इज ऑडिबल साउंड, जिसको हम सुन सकते हैं। सेकंड इज इंफ्रासाउंड, जो 20 हर्ट्ज से कम हो, कम लेवल का, कम फ्रीक्वेंसी का, उसको भी हम नहीं सुन सकते। और अल्ट्रासाउंड, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, उसको भी हम नहीं सुन सकते। दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेंज हमको दिया गया, इंफ्रा का भी और अल्ट्रा का भी, और इन दोनों के बीच में है ऑडिबल साउंड, जिसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। इस तरह से हमने जो है वो साउंड की 3 टाइप देखे। अब देखिए, हम इस साउंड के जो है वो अलग अलग यूजेस जो है हम देखते हैं। देखिए, साउंड के डिफरेंट यूजेस होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। क्लीनिंग के लिए, मेडिकल साइंसेस के लिए, बहुत सारी डिसीजेस के जो है ट्रीटमेंट के लिए साउंड का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो
देयर आर सो मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ साउंड। इस तरह से साउंड की इस लेसन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जो है कवर कर लिए हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।